ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में फिर से टोमान की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पे माइकी ने इन सबको अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई टोमान अब डिसबैंडेड होने वाला है, यानी कि इस गैंग को अब हम खत्म करने वाले हैं। इसे देख के यहाँ पे सारे के सारे मेंबर तो पहले शॉक हो जाते हैं। ड्राकन यही सोचता है कि एकदम से क्या हुआ, ये डिसीजन क्यों ले रहा है माइकी। तो माइकी यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन हानागाकी टाकेमिची को आगे बुलाता है और यहाँ पे सारे के सारे लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया, डिसबैंडमेंट क्यों हो रहा है यार, ये क्या टोमान का अंत होगा, अभी तो हम जीते थे और हमने इतनी मुश्किलें झेली थी, उसके बाद फिर अब ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो माइकी इधर टाकेमिची से कहता है कि तुम भविष्य को चेंज करना चाहते हो, है ना, तो ऐसा करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कि हम टोमान को ही खत्म कर दें। तो टाकेमिची कहता है नहीं ऐसा नहीं है माइकी। माइकी इधर चिल्लाता है और सेकंड डिवीजन के कैप्टन मित्सुया टाकेशी को बुलाता है आगे, ठीक है, और उससे कहता है कि टोमान तुम्हारे बिना इतना आगे नहीं आ पाता। तो मित्सुया कहता है क्या कह रहे हो माइकी। जिसके बाद माइकी इधर थर्ड डिवीजन के कैप्टन हायाशी रियोहे को बुलाता है, जो कि पेयान होता है। उसे वो कहता है कि बिना पाचिन के भी तुमने काफी मेहनत की और तुम अभी तक के सबसे बेस्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट हो। तो यार पेयान भी रोने लग जाता है। फोर्थ डिवीजन के कैप्टन कवाटा नाहोया को बुलाया जाता है। उसे भी माइकी बोलता है कि शुक्रिया था, तुमने अंत तक टोमान का साथ दिया। तो यार बेसिकली ये सारे के सारे लोग इमोशनल हो चुके होते हैं। अब माइकी यहाँ पे एंड में फिफ्थ डिवीजन के कैप्टन मूटो यासुहिरो को बोलता है कि भले अभी तुम यहाँ पे नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा एक टोमान के मेंबर की तरह ही देखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मूटो ने तो धोखा दे दिया था, है कि नहीं। अंत में यहाँ पे बारी आती है वाइस प्रेसिडेंट की, जो कि होता है रियूजी कैन यानी कि ड्राकन। माइकी ड्राकन से ये कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में काफी ज्यादा ईगो है। यहाँ पे इन लोगों की जैकेट पे लिखा होता है कि स्वर्ग से ऊपर और स्वर्ग से नीचे सिर्फ मैं ही हूँ एक चुनिंदा इंसान। तो ड्राकन यहाँ पे माइकी से कहता है कि लेकिन हम तुम्हारे करिश्मा की वजह से तुम्हारे साथ हैं और तुम ही हो जो कि हमें यहाँ तक लेके आए हो। वैसे जो लीडर ने डिसीजन लिया उसका मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता हूँ। शुक्रिया प्रेसिडेंट हर एक चीज के लिए। तो माइकी भी शुक्रिया अदा करता है। ये सब के सब लोग यहाँ पे टोमान टोमान चिल्लाना शुरू कर देते हैं और माइकी कहता है कि आज खत्म होता है टोमान, फिर चाहे चीजें कितनी भी अच्छी हो जाए लेकिन उनका अंत जरूर होता है और ये अंत आज होना है। लेकिन कभी भी भूलना मत कि टोमान हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। तो ये सब के सब लोग टोमान टोमान चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे नाहोया ब्रदर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं कि यार टोमान का एंड हो चुका है और इनको समझ नहीं आता कि यार माइकी ने ये डिसीजन क्यों लिया है। दूसरा यहाँ पे हमें चिफुयो का सीन दिखाया जाता है। अब वो टाकेमिची से पूछता है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि टोमान तो खत्म हो चुका है, किसी भी मर चुका है, तो तुम्हारा तो अब यहाँ पे कोई काम नहीं है कि नहीं। टाकेमिची कहता है कि हाँ वैसे देखा जाए तो किसी की मर चुका है और अब वो यहाँ पे है नहीं, तो वो नाओटो को भी फ्यूचर में नहीं मार पाएगा। तो अगर मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो पक्की बात है कि सब कुछ ठीक हो चुका होगा। तो चिफुयो कहता है हाँ यही कह रहा हूं मैं। टाकेमिची कहता है कि मैं जल्द से जल्द वापस तो जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। मतलब यार ये जो एज वाला ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप वाले दोस्तों को वो मिस करेगा, क्योंकि जब फ्यूचर में जाएगा तो सब बड़े हो जाएंगे और वापस पास में तो आ नहीं सकता, है कि नहीं। तो टाकेमिची कहता है यार ये तो सच में मैं भूल भी नहीं पाऊंगा। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सबके सब लोग श्राइन पे होते हैं और यहीं पे ये सारी बातें हो रही होती है। तो इधर हकाई आता है और वो कहता है कि क्यों ना हम एक टाइम कैप्सूल बनाए। तो यार टाइम कैप्सूल बेसिकली ये लोग एक लेटर लिखेंगे अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। माइकी कहता है ठीक है फिर, और हम ये लेटर 12 साल बाद खोलेंगे। तो ये लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भाई 12 साल बाद क्यों। तो टाकेमिची का सीक्रेट पता है माइकी को कि भाई 12 साल तक वो ट्रैवल कर सकता है, इसी वजह से उसने ये बात बोली होती है। ओके, तो माइकी यही कहता है कि ठीक है फिर एक हफ्ते बाद हम यहाँ पे मिलेंगे फिर से और अपने अपने लेटर्स लेके आना, और इसके साथ साथ एक ऐसी चीज जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार हमें दिखाया जाता है कि ये सबके सब लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं, अपने लेटर्स लेके आए होते हैं, अपनी स्पेशल चीजें लेके आए होते हैं और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग भूल भी जाएंगे कि इन्होंने क्या लिखा था, लेकिन माइकी इनको कहता है कि याद रखना दोस्तों 12 साल बाद ठीक इसी जगह हम लोग मिलेंगे। तो यार इसके बाद माइकी के साथ टाकेमिची जाने लगता है बाइक के ऊपर और टाकेमिची यही कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरे को घर छोड़ के आना पड़ रहा है। तो माइकी कहता है ऐसा लगता है कि अब अलविदा करने का समय आ चुका है टाकेमिची, अब सबके सब लोग अपनी जगह जा चुके हैं, लेकिन तुम अपनी जगह पे नहीं हो। चिंता मत करो, मेरा वादा है कि 12 साल बाद हम जरूर मिलेंगे सारे के सारे टोमान मेंबर्स के साथ, और हाँ हीना के साथ भी। मैं पक्का ये वादा करता हूँ कि मैं उन सबको बचाऊंगा, मैं जरूर बचाऊंगा उनको। तो ज्यादा सोचो मत इस बारे में कि हम सबके रास्ते बिछड़ रहे हैं, तो चुपचाप फ्यूचर में जाओ, उस फ्यूचर में जाओ जहाँ पे हीना तुम्हारा इंतजार कर रही है। दूसरा यहाँ पे हमें चिफुयो का सीन दिखाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे टाकेमिची चिफुयो के साथ होता है और वो ये कहता है कि मेरे को टाइम लीप करना होगा। तो चिफुयो कहता है अच्छा तो तुम 12 साल फ्यूचर में जाने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा मिस करूंगा। तो यहाँ पे टाकेमिची डर रहा होता है, वो कहता है यार शिट, मैं टाइम ट्रेवल करना चाहता हूँ, फ्यूचर में नहीं पास्ट में 3 दिन पहले जाना चाहता हूँ मैं। तो चिफुयो कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम। तो टाकेमिची कहता है कि हाँ यार 3 दिन पहले वैलेंटाइंस डे था और मैं हीना को कुछ भी देना भूल गया, यार हीना मेरे को जान से मार डालेगी। तो चिफुयो को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है चलो भी यार, मुझे लगा तुम कुछ सीरियस बात कर रहे हो। तो इधर टाकेमिची तो डर के मारे अपना हैंडल छोड़ देता है साइकिल का और ये दोनों आगे जाके गिर जाते हैं। वो चिफुयो से माफी मांगता है और चिफुयो कहता है कि देखो यार, अगर तुम हीना को उसका गिफ्ट वापस कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है, टाइम ट्रैवल डोकी
टक्सीडो की। सबसे पहले हमें कुछ पोल्का डॉट बॉक्सेस की जरूरत होगी और कुछ रिबन्स की, इसके साथ साथ एक मेमो पैड की भी। तो टाकेमिची कहता है क्या प्लान क्या है तुम्हारा? चिफुयो कहता है अरे चलो भी हम एक ऐसा गिफ्ट प्रिपेयर करेंगे जिससे कि काफी खतरनाक सरप्राइजेस मिलेंगे। और हिना भी उसे देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी यार सच में। टाकेमिची कहता है कि क्या ये काम करेगा? तो चिफुयो यहाँ पे भाई काफी अलग अदाओं में बोलता है कि टाकेमिची, फिर चाहे कोई भी जमाना हो, लड़कियों को हमेशा पोल्का डॉट वाले पैटर्न्स पसंद आते ही हैं और उसके अलावा सरप्राइजेस भी। तो टाकेमिची कहता है क्या यार, इसको तो सुनने में मजा आ रहा है। तो ये लोग यहाँ पे पोल्का डॉट बॉक्सेस के ऊपर कुछ डेट्स लिखते हैं 3 दिन पहले तक की, ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे एक लेटर प्रिपेयर करता है चिफुयो। वो कहता है कि ये लेटर तुम हिना को देना। अब इस लेटर में लिखा होता है कि तुम आगे जाओगे और उसके बाद यहाँ पे स्लाइड होगा, उस स्लाइड के नीचे 16 मार्च वाला बॉक्स होगा जो डेट आज है। जब वो इस बॉक्स को खोलेगी तो इसमें एक और लेटर होगा जो कि उसे स्विंग के पास लेके जाएगी। अब स्विंग के पास यहाँ पे 15 तारीख वाला बॉक्स होगा। जब वो उस बॉक्स को खोलेगी तो उसके अंदर से एक और लेटर निकलेगा। तो टाकेमिची कहता है क्या बात है चिफुयो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। तो चिफुयो कहता है हाँ सुनो, जब वो इस लेटर को खोलेगी तो उससे वो जाएगी सैंड बॉक्स के पास जहाँ पे उसे 14 मार्च वाला बॉक्स मिलेगा, यानी कि 3 दिन पहले वाला, और उसके अंदर तुम्हारा मेन गिफ्ट होगा, वैलेंटाइन गिफ्ट। तो यार ये देख के तो इंप्रेस हो चुका होता है टाकेमिची और वो कहता है कि यार ये प्लान तो सच में कमाल का है यार, तुम सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं तो बच गया। तो यहाँ पे वो एक रिंग लेके आया होता है हिना के लिए और ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पे ये प्लान शुरू हो जाता है। चिफुयो झाड़ियों में जाके छुप जाता है और हिना यहाँ पे आ चुकी होती है। अब इधर यार टाकेमिची तो नर्वस होने लग जाता है। वो सोचता है कि सबसे पहले उसको माफी मांगनी चाहिए हिना से, लेकिन हिना यहाँ पे खुद उससे आके माफी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे अपना मूड ऑफ लेके आ गई, मुझे पता है कि जितना दुख मुझे हो रहा है उससे कई ज्यादा दुख तुम्हें हो रहा है। तो चिफुयो यहाँ पे बैठा होता है और वो कहता है यार ये लोग बात क्या कर रहे हैं, प्लान क्यों नहीं शुरू कर रही है और ये हिना झुकी क्यों हुई है? हिना कहती है कि देखो यार मैं काफी दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रही, जब से किसकी मरा है मेरी आंखों के सामने मैं काफी ज्यादा डर गई थी। ये सब जो सीन हुआ है किसकी वाला फिर एमा वाला, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्यों है ना? तो यहाँ पे वो रोने लग जाती है और टाकेमिची सोचता है कि अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है उसे। तो चिफुयो सोचता है भाई ये प्लान को अंजाम क्यों नहीं दे रहे, क्या बात क्या कर रहे हैं ये लोग? चलो भी टाकेमिची, कहीं तुम भूल तो नहीं गए स्लाइड के नीचे रखा है वो बॉक्स। तो यहाँ पे हिना को रोते हुए देख के टाकेमिची जाने लग जाता है और चिफुयो कहता है अरे कहाँ जा रहे हो, वो तो लास्ट क्लू है वहां क्यों जा रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे चिफुयो का ये प्लान वो बिल्कुल खारिज कर देता है और टाकेमिची सोचता है कि डायरेक्टली वो उसको वो गिफ्ट देते। यहाँ पे वो रिंग लेके आ चुका होता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ वैलेंटाइंस डे के लिए, मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है और ना ही मैं अमीर इंसान हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तो प्लीज हिना मुझसे शादी करोगी? तो ये सुनकर तो चिफुयो भी शॉक हो जाता है और टाकेमिची कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी बुरा लगे या फिर तुम दुखी हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें बेहतर महसूस कराऊंगा, तो प्लीज रो मत। तो चिफुयो कहता है यार मैं खुद शॉक हो गया ये सीन देख के। तो टाकेमिची कहता है कि हाँ 12 साल बाद हम जरूर शादी करेंगे। तभी यहाँ पे नाओटो आता है और वो कहता है क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? तो हिना कहते हैं चुप हो जाओ, इतनी तेज मत बोलो। तो टाकेमिची कहता है हाँ मतलब जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। तो चिफुयो कहता है यार सच बताऊं तो मैं भी शॉक हो गया था, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया एकदम से? तो टाकेमिची कहता है वैसे मुझे माफ करना नाओटो, मैंने तुम्हें एकदम से यहाँ पे बुलाया, अब क्योंकि हमने अपना पहला हैंडशेक यहीं पे किया था तो आज हम अपना आखिरी हैंडशेक भी इसी पार्क के अंदर करने वाले हैं। मुझ पे भरोसा रखने के लिए शुक्रिया नाओटो, ये सब कुछ हो ही नहीं पाता तुम्हारी हेल्प के बिना। तो नाओटो कहते हैं इसका मतलब ये है कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों के दोनों बच चुके हैं। टाकेमिची कहता है हाँ जरूर। तो चलो फिर नाओटो हाथ मिलाते हैं, चिफुयो हिना हम फ्यूचर में मिलेंगे। तो यहाँ पे वो हाथ मिलाता है, हमें दिखाया जाता है कि वो फ्यूचर में आ जाता है और वो एक वॉशरूम के अंदर होता है। अब वो सोचता है कि वो वापस आ चुका है और उसे पता चल जाता है कि यार नाओटो भी जिंदा है। ओके अब लेकिन वो सोचता है कि वो है कहाँ पे और उसने एक टक्सीडो क्यों पहना हुआ है। यहाँ पे बेल की आवाज आती है हमें और वो समझ जाता है कि यार यहाँ पे तो किसी की शादी हो रही है और उसे याद आता है कि उसने हिना से वादा किया था कि 12 साल बाद ये लोग शादी करेंगे। तभी यहाँ पे हिना आती है और वो कहती है चलो भी वेडिंग रिसेप्शन शुरू हो चुकी है। तो ये देख के तो टाकेमिची शॉक हो जाता है और वो कहते हैं क्या क्या? यहाँ पे हिना उसको खींच के ले जाने लग जाती है और वो यही कहती है कि जल्दी करो ग्रूम इंतजार नहीं कर सकता ज्यादा। तो टाकेमिची कहते हैं क्या क्या बोल रही हो तुम? तो हिना कहती है यार कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें, हायाशिरा कुन की वेडिंग सेरेमनी चल रही है। तो टाकेमिची कहता है अरे रुको 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 हायाशिरा क्या? अरे मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है सब कुछ मैं। तो यहाँ पे ड्राकन होता है और वो कहता है कि तुम लेट हो टाकेमिची, चलो फिर आके बैठ जाओ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो पाहाचेन होता है उसकी शादी हो रही होती है यहाँ पे। तो यार समझ रहे हो ना तुम, यहाँ पे ये सारे के सारे बंदे शामिल होते हैं। अब ये लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं अपना और ये सब चीजें देख के ना टाकेमिची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको कंफ्यूजन हो जाता है फुल, क्योंकि ये सब के सब लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। उसे देख के वो खुश भी होता है कि ये सब के सब लोग बच गए हैं। ओके और हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं। तो हिना पूछती है कि क्या हुआ? तो टाकेमिची कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी सारी चीजें हो रही है मेरे आसपास, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल रहा हूँ। अब यार आपको याद होगा जब हिना मरी थी, जो वो ब्लास्ट हुआ था कार के अंदर, तब टाकेमिची ने ये वादा किया था कि वो उसको जरूर बचाएगा, फिर चाहे वो कितनी भी बार फेल हो जाए, बार बार लगातार, वो कभी भी हार नहीं मानेगा जब तक वो उसको बचा नहीं लेता। और अब फाइनली हिना उसके सामने है, वो दिन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे केक कट करने की बारी आ चुकी होती है और हिना कहती है कि मुझे पता था टाकेमिची, तुम जस्ट अभी अभी 12 साल से पहले आए हो ना यहाँ पे, है ना? इतना मजा
मजा आता था तुम्हारे बारे में सोचने में पहले, और अब मैं फाइनली तुम्हारी एज की हो चुकी हूँ। मैं इतने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें पता है कि कब तुम वहां से वापस आओगे, तो वेलकम बैक टाकेमिची। तो ये देख के तो टाकेमिची रोने लग जाता है। वो सोचता है कि यार ये कोई सपना तो नहीं है। तो हिना कहती है तुम्हें पिंच करूं मैं, और वैसे मैं अकेली नहीं हूँ जो तुम्हारा वेट कर रही थी। अब यहाँ पे चिफुयो होता है, वो कहता है कि हाँ दोस्त, हम 12 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तो अब तुम क्यों रो रहे हो। डाकन कहता है हाँ वैसे ये बात करना काफी अजीब लग रहा है, लेकिन सच बताऊं तो तुम्हारी वजह से ही हम आज जिंदा हैं, शुक्रिया, तुम सच में काफी ज्यादा कूल हो और तुमने काफी सारी जानें बचाई है। तो टाकेमिची कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अकेले तो सफल नहीं हो पाता, तुम लोगों ने काफी मदद की मेरी। तो पाचिन चिल्लाता है और वो कहता है ओए तुम लोग वहां पे उस टेबल पे बैठ के शोर क्यों मचा रहे हो, तुम्हें पता है ना आज का मेन गाय मैं हूं। तो उसे कोई बोलता है कि ओ बेवकूफ, आज तुम मेन गाय नहीं हो, तुम सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो, तुम्हारी बीवी मेन है, ठीक है। तो यार हमें बताया जाता है बेसिकली, अब ऑब्वियसली बात है फ्यूचर चेंज हो चुका है, तो टाकेमिची हमें बताता है कि पाचिन को उसके पेरेंट्स का बिजनेस मिल गया और अब वो एक काफी अमीर आदमी है। जो उसकी बीवी है वो उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड हुआ करती थी। पेयान की बात करें तो वो हमेशा से पाचिन का एडवाइजर रहा है। मित्सुया एक रूकी फैशन डिजाइनर बन चुका है। हकाई एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुका है जो कि बाहर देश में काम कर रहा है। यहाँ पे यूजोहा भी होती है जो कि हकाई की मैनेजर बन चुकी होती है। कुवाटा ब्रदर्स ने अपनी एक रामन शॉप खोल ली है जिसका नाम है सोगोकू, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में सो इवल। और काजुटोरा चिफुयो की मदद करता है उसकी शॉप में। चिफुयो की एक पेट शॉप है, ठीक है। ड्राकन और इनुपी ने यहाँ पे बाइक शॉप की शुरुआत की है और वो दोनों साथ में काम करते हैं। अब ये सेरेमनी ओवर होने के बाद यहाँ पे बाहर आते हैं लोग, तो नाओटो मिलता है। नाओटो कहता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है, मुझे पता था तुम जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहाँ पे टाकेमिची इसको गले लगा लेता है और वो कहता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तो नाओटो कहता है कि वैसे देखा जाए तो मैं ही ट्रिगर हूँ तुम्हारी टाइम ट्रैवलिंग का, अगर मैं यहाँ पे होता ही नहीं, बाई चांस मैं जिंदा नहीं होता, तो तुम वापस भी नहीं आ पाते। तो टाकेमिची कहता है हाँ मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो नाओटो कहता है कि देखो यार हम उस दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पे मेरी सिस्टर जिंदा है। तो टाकेमिची कहते हैं लेकिन एक बात मेरे को बताओ कि माइकी कहाँ पे है। तो बेसिकली यहाँ पे माइकी नहीं होता है अभी भी, ओके, जबकि उसने वादा किया था कि 12 साल बाद वो मिलेगा टाकेमिची से। अब देखते हैं यार, जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे वो मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। लास्ट वीडियो पे कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं है, पर देखते हैं, अभी मैं वीडियोस डालना शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ेगा वैसे वैसे वीडियो की स्पीड भी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।